नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट शिक्षालोजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पटवारी परीक्षा के जो रिजल्ट में जो टॉपर्स आए हैं वो टॉपर्स अंडरग्राउंड हैं। जी हाँ, दैनिक भास्कर की टीम ने ग्राउंड लेवल पे जाके एक पूरी तरीके से जांच परख की थी, जिसमें 6 जो टॉपर्स थे उनमें से मात्र 2 ही मिले थे। बाकी जो 4 टॉपर्स थे वो अंडरग्राउंड थे। उनके घर वालों को भी शायद नहीं पता था कि वो लोग कहाँ हैं इस समय पर। साथियों, दैनिक भास्कर की टीम यहाँ ही नहीं रुकी, इसके आगे दैनिक भास्कर की टीम उन दिव्यांगजनों के तलाश में गई जो दिव्यांगजन जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि फर्जी तरीके से दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट लगा के और उन्होंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। आश्चर्य की बात यह है कि वे जो दिव्यांगजन है वे भी अंडरग्राउंड है, या तो वे भी अपने घरों पे नहीं मिले, या अगर बात की जाए कि उनके परिजनों को ही नहीं पता कि उनके जो बच्चे थे वो दिव्यांग है, उनको वो किसी प्रकार से शारीरिक रूप से दिव्यांग है, उनको किसी प्रकार का डिसेबिलिटी किसी प्रकार की है। तो साथियों, इस रिपोर्ट में जो दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, इसको हम पढ़ना चाहेंगे आपके सामने, साथ ही एनालिसिस करना चाहेंगे कि क्या कुछ इस खबर में छुपा हुआ है। साथियों, बिना देर करे मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे दिव्यांग कोटे में चयनित पटवारी भी अंडरग्राउंड। जोरा में जहां 16 त्यागी दिव्यांग, परिजनों को भी नहीं मालूम उनके बेटे सुन नहीं सकते। साथियों, इस परीक्षा में आप आगे देखेंगे, पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के बाद हंगामा और जांच दोनों जारी है। धांधली करने वालों ने एवरेज उम्मीदवारों को टॉपर तो बनवा दिया, लेकिन दिव्यांग कोटे में भी धांधली की है। दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। जोरा तहसील के एक ही त्यागी सरनेम वाले 16 दिव्यांग सेलेक्ट हुए हैं। दैनिक भास्कर ने पटवारी भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े के केंद्र ग्वालियर में 4 दिनों तक पड़ताल की, टॉपर्स का इंटरव्यू किया, फिर दिव्यांग कैटेगरी से सिलेक्ट होने वाले के ठिकानों पर भी पहुंचे। हमें केवल एक दिव्यांग मिला, बाकी सारे अंडरग्राउंड हो गए। हमने सिलेक्टेड दिव्यांग उम्मीदवारों के परिजनों से भी बात की। परिजनों को ये नहीं मालूम कि उनका बेटा सुन नहीं सकता। तो साथियों, बड़े आश्चर्य की बात है कि परिजनों को ही नहीं पता कि उनका बेटा नहीं सुन सकता, और साथ ही कहाँ गायब हो गए ये दिव्यांग उम्मीदवार जो सफल हुए इस परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने पूरा दिया हुआ है कि 9073 कुल पद निकले थे दिव्यांगों के लिए, जिनमें से 405 यानी कि 6% पद आरक्षित थे। 3 कैटेगरी में ये 405 पद आरक्षित हैं, जिनमें 2% श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकते उन लोगों के लिए हैं। 2% 135 जो पद हैं वो LMD यानी कि लोकोमीटर डिसेबिलिटी या जो चल फिर नहीं सकते उन लोगों के लिए हैं। और बाकी जो 2% और 135 पद हैं ये ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह से जो रिलेटेड हैं उन लोगों से रिलेटेड पद आरक्षित थे। साथियों, दिव्यांग बनकर पटवारी परीक्षा पास करने वालों की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। पटवारी परीक्षा में दिव्यांगों के लिए 405 पदों में सबसे अधिक मुरैना जिले के बहरे यानी कि श्रवण बाधित लोग पास हुए हैं। श्रवण बाधित के 135 पदों में 80% मुरैना जिले के जोरा, सबलगढ़ और मुरैना तहसील के। अब साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये 135 में से 80% मुरैना जिले के जोरा, सबलगढ़ और मुरैना तहसील के हैं, और इनमें जो सबलगढ़ है वही जगह है जहां पे वो पटवारी भर्ती परीक्षा के टॉपर्स निकले थे। साथियों, इसके बाद देखिए आ रही रोचक तथ्य की बात करें कि पास होने वालों में 16 दिव्यांग जोरा तहसील के हैं। एक ही तहसील के 16 लोग यहाँ पे पास हुए हैं, और इसमें भी अगर फिल्टर लगाएं तो पता चलता है कि 16 में से 12 लोग कम सुनने वाले हैं। इसे HEH के नाम से जाना जाता है। वहीं एक HLD मतलब अस्थि संबंधित और 3 HMD मतलब बहुविकलांगता की श्रेणी यहाँ पे है। मुरैना निवासी युवा रंजित डंडोतिया ने सभी 16 दिव्यांग लोगों के मामले में प्रशासन से शिकायत की है और उनके प्रमाण पत्र पर सवाल उठाकर जांच की मांग भी की है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि इनके प्रमाण पत्र सवालों के घेरे में सभी त्यागी सरनेम इनके पीछे लगा हुआ है। HEH दिव्यांग है, कुछ HMD दिव्यांग है और HLD दिव्यांग है। साथ ही इसमें जो HLD दिव्यांग है रमाकांत त्यागी, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, इसलिए इनको आखिरी तक जरूर सुनिएगा। और ये क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं या ये वो उम्मीदवार है जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे आपसे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि अगर कोई व्यक्ति टॉप करता है, कोई व्यक्ति सिलेक्ट होता है, तो वो अपना ढिंडोरा खुद ही पीटता है। वो खुद ही कहता है कि आइए मेरा इंटरव्यू लीजिए, आइए मुझसे बात कीजिए, आइए मुझसे सवाल पूछिए, क्या आपको पूछना है, और वो उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की निडरता भी देखने को मिलती है। तो ये वही व्यक्ति योगेंद्र त्यागी, अगर इस इंटरव्यू में आप देखेंगे आगे इनसे प्रश्न हुए हैं तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले देखिए दिव्यांग नंबर 1 योगेंद्र त्यागी। घर वालों ने वो मोबाइल नंबर दिया जो पहले से बंद था। साथियों, जोरा तहसील के बगल गांव निवासी योगेंद्र त्यागी के घर पे टीम जब पहुंची दैनिक भास्कर की, तो घर पर पिता मनोज त्यागी और उनके भाई मिले। योगेंद्र उनका छोटा बेटा है, वो पिछले 7 साल से ग्वालियर में रहकर पटवारी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। योगेंद्र किसी काम से इंदौर गया है। हमने योगेंद्र का मोबाइल नंबर मांगा तो पहले से बंद नंबर दिया।
इससे थोड़ी देर पहले योगेंद्र से उसके चाचा राकेश ने बात की थी। हमने पूछा कि आपका बेटा योगेंद्र दिव्यांग है, उसे क्या शारीरिक समस्या है, तो बोले वो एकदम ठीक है। मगर उसी बीच में उसके बीच बातचीत के बीच ही उनके पास एक फ़ोन आता है, वो उठकर चले जाते हैं। 5 मिनट बाद वापस आते हैं और कहते हैं कि योगेंद्र ने बायोलॉजी से BSc की है, उसके कान में सुनने में दिक्कत है। कारण पूछने पर बताया कि वो छत से गिर गया था, तमाम बातें। तो साथियों, उन्होंने ये भी कहा, उनके पिता ने, कि बेटे के ये भी कहा कि यदि बस गलत होगा तो सज़ा मिलेगी। ये तमाम बातें यहाँ पे हुई। दिव्यांग नंबर 2 आते हैं आकाश त्यागी। ये गांव में ही रहता है लेकिन किसी को उसका मोबाइल नंबर नहीं पता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब टीम बघेल गांव से अगला पड़ाव जोरा तहसील के दीपारा गांव में पहुंची तो यहाँ पे सौभाग्य से जो उम्मीदवार था जिसका नाम आकाश त्यागी, उसके पिता ही टकरा गए टीम से जिनका नाम था रामेश्वर। इनसे जब पूछा कि भाई आपके बेटा जो है सेलेक्ट हुआ है इस परीक्षा में, तमाम चीज़ें, मोबाइल नंबर मांगा, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरे पास इसका मोबाइल नंबर नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ या मैं मोबाइल अगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे मोबाइल नंबर नहीं आता या मोबाइल चलाना भी नहीं आता। साथ में इंटरेस्टिंग बात है, गाँव के अगर अन्य लोगों से मोबाइल नंबर जानना चाहो तो सबने मना कर दिया कि हमारे पास मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं है। फिर दिव्यांग नंबर 3 आता है चंद्रकांत त्यागी। ये भाई साहब ने एडमिट कार्ड में ही गलत पता दे दिया है ना। यहाँ चचड़ी गांव में जब पहुंची टीम तो यहाँ पता चला कि दिव्यांग कोटे से पटवारी परीक्षा पास करने वाले चंद्रकांत ने चचड़ी गांव का ही पता एडमिट कार्ड में दिया था। गांव पहुंचे तो पता चला कि इस नाम का कोई परिवार यहाँ नहीं रहता। चंद्रकांत के पिता गिरिराज का नाम लेकर भी पता पूछा लेकिन कोई बता नहीं पाया। तो ये भी एक बड़ा चमत्कार यहाँ पे हुआ है। चचड़े में एक ही परिवार त्यागी का मिला जो शेखपुर वहाँ आकर बसा है। वो भी चंद्रकांत त्यागी के बारे में नहीं बता पाए। कुल मिलाकर जो पता दिया वो फर्जी। फिर साथियों, चचड़ी से टीम जो है शेखपुर गांव पहुंची। यहाँ 3 दिव्यांग थे आवेदक, जिनमें से एक भी नहीं मिला। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, एक जिनका नाम है आशीष त्यागी, पिता राम प्रकाश त्यागी, इनके बारे में पूछा, इनके बारे में बताया गया कि शिवपुरी रहते हैं। एक जयंत त्यागी हैं जिनके पिता धनीराम त्यागी हैं, इनका बारे में भी गांव वाले कुछ भी नहीं बता पाए, बोले कि इस नाम का कोई व्यक्ति उनके गाँव में नहीं रहता। जयंत के एडमिट कार्ड में भी शेखपुर का ही पता लिखा है। कीर्ति नंदन त्यागी के बारे में गांव के लोगों ने बताया कि वो जोरा में रहते हैं, उनके पिता ब्रजेश त्यागी भी पटवारी हैं और एक परिवार से ब्रजेश के भतीजे का नंबर मिला। उसे जोरा पहुंचकर कॉल लगाया तो उसने व्यस्तता का हवाला देते हुए फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया। तो साथियों, जोरा तहसील क्षेत्र में रहने वाले 16 जो दिव्यांग थे उनमें से 15 ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया है। पटवारी भर्ती में धांधली को लेकर मुखर एक सोर्स ने बताया कि जब से सरकार ने जांच के लिए आदेश दिया है तब से ये किसी के सामने नहीं आ रहे। इनके प्रमाण पत्र की जांच करा ली जाए, सच सामने आ जाएगा। सभी के प्रमाण पत्र फर्जी हैं, इसमें 1-2 के ही प्रमाण पत्र सही मिलेंगे। ये किसी सोर्स ने, वहाँ के किसी व्यक्ति ने बताया टीम को। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है, देखिए, जोरा दिव्यांगों की तलाश में आखिरी पड़ाव था। जोरा जो तहसील है वहाँ, यहाँ हमारी जो मुलाकात है, इनकी जो मुलाकात है वो रमाकांत त्यागी से हुई जो 28 वर्षीय हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी बात थी कि रमाकांत ने खुद मिलने के लिए इनको अप्रोच किया, भाई मुझसे मिलिए, बात करिए। मैं बताता हूँ आपको क्या बात है। इन्होंने बोला कि 16 जो दिव्यांगों में उनको भी शामिल कर बदनाम किया जा रहा है। मैं तो जन्मजात पोलियो से पीड़ित हूँ, आधा शरीर ठीक से काम नहीं करता। रमाकांत ने अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी दिखाया जिसमें उसे 80% दिव्यांग दिखाया गया। ये सीधी सी बात है साथियों, अगर आप वास्तविकता में दिव्यांग हैं या वास्तविकता में आपने सफलता प्राप्त की है तो प्रमाण देके सामने आके बताने में कोई हर्ज नहीं है। आप एक बार बता दें। मैं बता रहा हूँ कि जितने अभ्यर्थी यहाँ पे हैं पटवारी परीक्षा के, वो सारे के सारे आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे रमाकांत की हम बात करें, इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, रमाकांत जो है, अगर आप इनको देखेंगे तो रमाकांत MPPSC के 2 इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं और अगले महीने उनका 3रा MPPSC का इंटरव्यू है। तो साथियों, जो काबिलियत होती है वो काबिलियत किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होती है। सफलता हर व्यक्ति अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है अगर कड़ी मेहनत करे। तो रमाकांत उसके उदाहरण है। रमाकांत ने बताया कि पहली से लेकर BTech तक के मेरे अंक सूची देख सकते हैं। मेरे परिवार ने काफ़ी त्याग किया है। बड़ी मुश्किल से पिताजी ने दूध बेचकर हम भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं। तमाम चीज़ें उन्होंने बताई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पटवारी परीक्षा में जब से फर्जी दिव्यांगों की सूची में मेरा नाम उछाला गया है तो मेरे घर से निकलना मुश्किल हो गया है। खुद में शर्म महसूस हो रही है। तो पर साथियों, हम यही कहेंगे कि वास्तविकता में कोई अगर ऐसे लोग हैं
जो लोग वास्तविकता में बीच में इस ट्रैप में फंसे हुए हैं या जो वास्तविकता में जिन्होंने मेहनत की है सफल हुए हैं, उन्हें तो निश्चित ही सफलता का फल मिलना चाहिए। हमने पहले भी ये बात कही है, हर वीडियो में हम ये बात कहते हैं, मगर साथ ही फर्जीवाड़े की जांच होना भी ज़रूरी है कि क्या ये आरोप जितने लग रहे हैं ये वास्तविकता में सही हैं। दैनिक भास्कर ने एक बेहतरीन रिपोर्ट यहाँ तैयार की है जिसमें काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि दूध का दूध और पानी का पानी तो किया है। हालांकि माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने भी जाँच टीम गठित कर दी है। अब देखना ये है कि वो जो टीम का जो रिपोर्ट आती है, जो प्रतिवेदन आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। 31 अगस्त तक का समय उसको दिया है। वो जो जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी उसमें क्या कुछ इन बातों में से कितना कुछ सही निकल के आता है और वास्तविकता में क्या पूरी की पूरी कहानी है, वहाँ से समझ में हमें आएगा। तब तक साथियों बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और जितने भी डिटेल आगे भी मिलती रहेगी पटवारी परीक्षा से रिलेटेड, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी या इन जो दिव्यांग जन हमारे जो हैं, जो कोटे में जो चयनित पटवारी भी जो हैं, दिव्यांग कोटे से चयनित पटवारी हैं जो अंडरग्राउंड हुए, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। जय हिंद।